गुड मॉर्निंग। और अल्टीमेटली हम पहुंच चुके हैं CSLC साइंस म्यूज़ियम, विज्ञान अध्ययन केंद्र एवं सृजन केंद्र, सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, ए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल इनिशिएटिव। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बच्चों के साथ। और दोस्तों सुबह सुबह हम पहुँच गए हैं हमारा डेस्टिनेशन CSLC साइंस म्यूज़ियम, जहाँ के लिए हम 3 दिन की कैंपिंग के लिए जिला चंबा के लगभग 32 बच्चे और 16 टीचर आए हुए हैं। और धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ क्या देखेंगे इन 3 दिनों में। ये देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग का गेट लगा है और इसके आगे किसी भी गाड़ी का जाना मना है। अब आगे हम सिक्योरिटी चेकिंग करवा के हम तो चलेंगे। जो भटियात के अगर सियुनता सेक्टर की बात करें तो स्मोक स्कूल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस्कॉर्ट टीचर के रूप में, और मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं बच्चे और टुंडी स्कूल के एस्कॉर्ट टीचर। राजन जी टुंडी स्कूल की ओर से एस्कॉर्ट टीचर के रूप में आए हुए हैं, सुहानी और जाह्नवी टुंडी स्कूल की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और राहुल और लक्की यहाँ पर स्मोक स्कूल की ओर से आए हुए हैं। इनको अपनी क्लास में टॉप होने का ये प्राइज़ मिला है, गिफ्ट मिली है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे मुख्य साइंटिस्टों के और मुख्य हमारे जाने पहचाने चेहरे जो हैं वो उनकी ड्राइंग्स, इतनी बढ़िया खूबसूरत पेंटिंग हम सभी को नज़र आएगी। देखिए रामानुजन, और यहाँ पर आगे ये देखिए इज़ाक न्यूटन, जिन्होंने ना केवल मैथमेटिक्स में बल्कि साइंस में भी अपनी बहुत ही जान पहचान बनाई है, और पूरी विज्ञान को, पूरे विश्व को अचंभित भी किया है अपने स्टडीज से, कारनामों से, अपने रूल से, अपने लॉज से। आइंस्टाइन, वेंकटरमन रामकृष्णन, और ये देखिए स्टीफन हॉकिंग। और यहाँ पर एक और मैप, जैसे कि हमने नीचे भी दिखाया था वैसे एक और मैप स्टिल करके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 ट्यूब्स हैं और अलग अलग कलर यहाँ पर दिया गया है। अब हम इसको फ्रेम को घुमाएंगे, जोर से घुमाएंगे और इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि मिक्स होके कौन सा कलर बन जाता है। और जैसे ही अब ये रुकेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये फिर से अपने अपने उसी कलर में वापस आ गया। ऐसा क्यों? कोई बताएगा मुझे?
दोस्तों इस वक्त हैं हम शोखी के साइंटिफिक म्यूज़ियम में और मेरे साथ यहाँ पर सुहानी और जाह्नवी हैं। तो यहाँ पर एक पाइपिंग सिस्टम बना हुआ है जिसको नाम दिया गया है म्यूजिकल इंफ्रारेड हार्प। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी तार नहीं है। तो मैं सुहानी से ये आग्रह करूँगा कि कृपया इसमें एक हाथ लेकर दिखाएं। देखिए जाह्नवी आप भी ट्राई करें। तो दोस्तों मैं भी ट्राई करता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई भी तार नहीं है, लेकिन जैसे हम हाथ आगे करते हैं यहाँ पर अपने आप म्यूजिक बज रहा है। तो यही तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप एक और कमाल कि यहाँ पर एक फ्रेम रखी गई है, यहाँ पर एक थाली, और देखिए थाली में एक सिर निकल कर आया है, बाकी सिर गायब है ना। साइंस का कमाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास गुप्ता और आज हम आपको लिए चलते हैं एक नई जगह, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही एजुकेशनल स्थल जिसको जाना जाता है, अगर मैं बात करूं तो वो CSLC। अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ स्थित है। ये अगर हम प्रदेश की राजधानी शिमला में पहुँचें तो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर शोघी के पास एक बहुत ही उम्दा विज्ञान स्थल है CSLC। ये इसका मुख्य गेट है और यहाँ से आगे आप लोग बिना सिक्योरिटी, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी परमिशन के इस गेट के आगे से नहीं जा सकते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं हिमकोस्ट हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम CSLC का भ्रमण करें। यहाँ पर साइंस म्यूज़ियम है, रहने के लिए हॉस्टल है और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें, एक अभ्यारण्य है और देखने के लिए क्या क्या है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। बच्चों को एक पेंटिंग कंपटीशन भी रखा गया है। वहाँ पर देखिए बच्चे किस तन्मयता के साथ पेंटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें मिल गए बच्चे कुछ हाई स्कूल जेठना चाइल्ड शिमला के। तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि यहाँ पर इसको ऑपरेट करें बच्चे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जैसे ये विदाउट एयर कुछ रखा है और जैसे इसमें एयर ब्लो की है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये और ऊंचा चला गया और ये सारा वायु दाब का, प्रेशर का, एयर प्रेशर का ही एक नमूना है। देखिए वो देखिए कप निकल के भी बाहर निकल पा रहा है और बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर।
हाई स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि कूप के अंदर देखें कि क्या आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही गहरा दिख रहा है, जैसे लगता है कि बहुत ही इनफाइनाइट गहरा हो। लेकिन शीशों की यहाँ पे मिरर्स की इस प्रकार से बनावट की गई है कि यहाँ पर देखें तो ये केवल 2 फीट ही गहरा है, सिर्फ 2 फीट गहरा है। लेकिन यहाँ की जब आप बात करेंगे तो ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से गेंद पे निशाना लगाना है। यहाँ पर एक रॉड रखी है, यहाँ पर जोर से जब ये बाहर आएगा इसको जोर से निशाना लगाना है और बॉल तक पहुँचता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मैग्नेट का रिप्लेसमेंट की गई है। बच्चा किस प्रकार से खुश होके यहाँ पर लगा गया और भाग गया। ये मैडम शिवानी भी निशाना लगाते हुए, लेकिन बॉल तक ये पहुँचता ही नहीं है। शिवानी से आग्रह करेंगे वो स्ट्राइक करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर उतराई है, यहाँ पर चढ़ाई है। जैसे ही हम शंकु को इधर नीचे की ओर करेंगे ये वापस खुद चला जाता है। ये देखिए, ये है साइंस का कमाल। यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट्स, हैंड्स का फिंगरप्रिंट्स, ये कुछ कीले हैं और जैसे हम ऊपर उठाते हैं तो हैंड्स का फिंगरप्रिंट बच जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक रॉड है और ये अंदर गोलाकार जगह दी है। लगता नहीं कि रॉड इनके बीच में जाएगी, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि रॉड्स हमेशा इनके बीच में ही वो उसके बाहर आती है और उसी प्रकार से अंदर जाती है। इसका नाम है कलाबाज छड़ी। साइक्लोन किस तरह काम करता है इसमें, यहाँ भंवर जो वर्टेक्स बोलते हैं किस प्रकार से काम करता है। ये देखिए भंवर इस प्रकार से काम करता है। ये देखिए किस प्रकार से बबल्स गहराई से जाकर ऊपर की ओर कैसे संदेश जा रहा है, यहाँ हम वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से संगीत में लिखा है, ये तो घर में भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी का मूड खराब हो संगीत हमेशा दिल को छू जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। किस प्रकार से मोमेंटम में बॉलों को जो मोमेंटम है, अगर एक बॉल हम पीछे करेंगे और उसको छोड़ेंगे तो मोमेंटम भी एक बॉल का ही जाएगा। और अब 2 बॉलों से करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 बॉल जा रहे हैं। 3 बॉलों से करें तो वाह 3 बॉल, और 4 बॉलों से करें तो फिर तो 3 ही रहेंगे, फिर तो बात खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर है तैरती गेंद। एयर प्रेशर इस प्रकार से बनाया गया है कि बॉल जो हवा में ही रहेगी। देखिए दोस्तों जरूर आए इस जगह जिसका नाम है CLCC। शिमला की ओरिजिनल लाठी यहाँ पर हाँ वो मेरा रह गया। हाँ तो अपना किस कंपनी का थल्ले का
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारा जिला चंबा का एक ग्रुप आया हुआ है नेचर कैंपिंग के लिए, CLSCC शोगी। और सुबह सुबह के समय ये सभी चले हुए हैं बर्ड्स की स्पीशीज़ देखने। पूरा ग्रुप बिल्कुल तैयार है तन्मयता के साथ, और ये बारीकी से जांच करेंगे बर्ड्स की स्पीशीज़ की। आपने बच्चों में आइडेंटिफाई करना है और फोटो से भी। बच्चों में उत्साह देखते ही बनता है। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक गौरव जी बिल्कुल अपनी अनुभव का प्रयोग करते हुए और इनको दिखाते हुए, और बच्चे यहाँ पर बड़ी बारीकी से पक्षियों की आवाज़ें सुनकर उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह सुबह के समय पक्षी चहचहाते हैं और उनकी आवाज़ें सुनाई भी दे रही हैं। हालांकि इतने पत्तों में उनको ढूंढना मुश्किल ज़रूर लग रहा है। यहाँ पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। घोंसला भी बना हुआ है, हम बारीकी से देखें। नमस्कार दोस्तों, तो सुबह सुबह का मौसम है और इस वक्त हम उसी नेचर कैंप को कंटिन्यू करते हुए आए हुए हैं बर्ड्स की रिकॉग्निशन करने, बर्ड्स की स्पीशीज़ देखने, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बर्ड्स को पहचानने की कोशिश है। हालांकि हमने सभी बच्चों ने के साथ ऐप डाउनलोड कर ली है और आप देखेंगे कि सभी बच्चे जो हैं वो अपने अपने फ़ोन्स को देखते हुए बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इस नेचर कैंपिंग को सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। पूरे जूनियर वैज्ञानिक अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब धीरे धीरे बच्चे वन की ओर सरकते हुए, और शायद इस वन में इनको पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है और उसको ही फॉलो करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नेचर कैंपिंग जिला चंबा एट शोघी। इस वक्त जिस रेंज में हम पहुंचे हैं वो है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिवीज़न शिमला रेंज में शोबरा। नेम ऑफ प्लांटेशन JICA PFM मोड, और ईयर ऑफ प्लांटेशन यहाँ 2024-25 में हुआ है, जो कि प्लांटेशन डन बाय VFTS बनारी PATI UD। तो शिमला की सैर इस वक्त वनों में चल रही है और धीरे धीरे वन की सैर करते हुए, वनों का सर्वेक्षण करते हुए बच्चे अब दोबारा से रोड पे पहुंच रहे हैं।
तो पाना तू मैं देख रहा हूँ कि हो गई डाउन ठीक है बस हो गया होगी एक मिनट यहाँ पे आ जाओ असेंबल हो जाओ बेटा आओ जरा ग्रीन सेंटर के पास ठीक है नहीं आगे से व्हीकल आप एक तो हमने अभी एक प्लांट आइडेंटिफिकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर से आप कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहे थे तो अभी गाड़ी आई शायद बर्ड्स अब अपने अपने घोंसलों से उड़ी गए हैं क्योंकि सनलाइट भी आई गई है अब जो मतलब बर्ड आइडेंटिफिकेशन होती है वो तब होती है जब हल्की हल्की सी रोशनी आ रही हो थोड़ा सा लेट हो गया हम 7:30 बजे से बोला था पर पहुँचे ऐसा भी 8 बज गए दोस्तों यहाँ देखिए सेंसर का उपयोग, यहाँ पर एक किताब रखी हुई है और यहाँ पर सामने इसका वीडियो के रूप लिया गया है, रूपांतर। लेकिन हमें ये किताब पलटने पर यहाँ पर सिर्फ ऐसे करना है और यहाँ पर देखिए पेज पलटा जा रहा है। अब मैं दोनों एकदम से दिखाऊं, ये देखिए ये है साइंस का कमाल। आप यहाँ से ये एक्चुअली किताब तो सिर्फ डेमो ही है, इसका पेज नहीं पलटा जा रहा, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ स्ट्राइकर रखे हुए हैं, यहाँ चिन्ह स्थान दिए गए हैं, ये और एक ये। हम स्ट्राइकर को जहाँ भी स्ट्राइक करेंगे ये दूसरे स्ट्राइकर के साथ टच करेगा ही करेगा। देखिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इसमें मैं यहाँ से ट्राई करूँगा तो इस कॉर्नर का नाम है सभी मार्ग रोम की ओर जाते हैं, ऑल रोड्स लीड टू रोम। एक बार फिर से ट्राई करें, ये देखिए है ना कमाल का विज्ञान। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम कैसे होता है और मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर राहुल पहले एक साइड पे हो जाए ना, यहाँ पे एक बॉल को छोड़ेगा, देखिए एक ही बॉल आगे जा रहा है। अब रोक के 2 बॉल्स कीजिए, ये देखिए। अब 4 कीजिए, तो जब 4 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ही बॉल है। अब क्या होगा देखिए, अभी 4 आगे जा रहे हैं। अब रोक के 5 कीजिए, ये देखिए 6 बॉल जो है वो मोमेंटम जो है वो यहाँ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये है साइंस का कमाल। तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि प्लैनेटरी मोशन कैसे होता है और किस प्रकार से सन के पास वाले जो प्लैनेट्स हैं वो फास्ट मूव क्यों करते हैं। दो फेंक तो ये हमारे 2 बॉल्स हैं, इनको हम बराबर, ये बिल्कुल सर्कुलर घूम रहे हैं। और इसका मैं बता भी दूं कि when we lift the ball and release it at the top of the well and observe how it behaves, the ball starts moving slowly along the periphery of the ball. As the ball moves downward, its path becomes elliptical with the well as one of its foci. It also moves faster and faster till it drops down because the centripetal force on the moving ball decreases as the radius of the path decreases. जैसे जैसे रेडियस कम होता जाएगा वैसे वैसे सेंट्रिपेटल फोर्स बढ़ती जाएगी और उसी के कारण जो है वो और मूव फास्ट करेगा। तो इसी प्रकार मान लो सेंटर में सन है तो ये बॉल इस वक्त मरकरी रूप में बिहेव कर रहा है, तो जो पास होंगे वो फास्टर होंगे, इसीलिए उनके जो रिवॉल्विंग टाइम है वो कम रहता है। हमने सेट कर दिया है, कहीं भी स्ट्राइक करेंगे दूसरे स्ट्राइक करेगा ही करेगा।
गेन करते हुए अपनी एनर्जी के हिसाब से ये रास्ता अख्तियार करेगा। अवसर मिला कि इन 3 दिनों में हमने शायद वो जी लिया है जो शायद हम वर्षों से कहीं न कहीं इसको मिस कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम में जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, सबसे पहले हम बच्चों और अध्यापकों की फीडबैक लेंगे। इन 3 दिनों में हम सभी ने यहाँ पर आकर क्या सीखा, क्या पाया और क्या हमारे अनुभव रहे। तो ज़्यादा देर न करता हुआ मैं बारी बारी पहले स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा और उसके बाद टीचर्स को बुलाऊंगा। Nature camp. Our overall experience was very good and enjoyable. The hostel accommodation was comfortable and the food was very tasty and hygienic. And the arrangements were well arranged, well managed throughout the camp. The museum was very informative and interesting, and all the activities were well planned and helped us to learn many new things. The camp was तो दोस्तों, ये जो हमारी चंबा की टीम आई हुई है इस नेचर कैंपिंग में, इसमें हमारे बहुत ही प्रबुद्ध साथी यहाँ जुड़े हैं। ओम जी, डॉक्टर सुरेश जी, रमेश जी, संजय जी, सुनील जी और शिवानी जी। तो मैं सबसे पहले ओम जी की और रुखसत होऊंगा। ओम जी नमस्कार। नमस्कार सर। ओम जी, आप कृपया अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि यहाँ पर बच्चे जो ये 3 दिन का कैंप है, यहाँ पर क्या इन्होंने अभी तक पाया है और आगे क्या पा सकते हैं। सर आपका शुक्रिया विकास गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली 3 दिन का कैंप है हमारा, नेचर कैंप, और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा से भी काफ़ी बच्चे आए हैं। और आपको बता दें कि जैसे कि पहले से ही विदित है, बच्चों को बता दिया गया था कि इस कैंप में जो नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जैसे यहाँ का फ्लोरा कैसा है, फोना कैसा है, और बर्ड वाचिंग का इसमें स्पेशल रहेगा कि बर्ड्स यहाँ पे कौन कौन सी वैराइटीज़ रहती हैं, और मतलब बच्चे प्रकृति के बारे में बड़ा कुछ सीख रहे हैं। और आज हमारा दूसरा दिन है और बच्चे आज भी बड़ा कुछ सीखेंगे। हमारी जो शूलिनी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स हैं, उनकी बड़ी बेहद एक लाजवाब टीम हमारे बीच में है, और बड़े अच्छे से बच्चों को जो कंसेप्ट है हमारे नेचर के रिलेटेड वो क्लियर हो रहे हैं। और पिछले कल हमने जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट था वो हमने सीखा था, और आज देखते हैं हम क्या नया सीखेंगे। और बच्चे हमारे बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चंबा आपको पता है थोड़ा सा जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से शिमला से बहुत दूर का इलाका पड़ता है, और बच्चे बड़े दूर से सफ़र करके आए, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है यहाँ पर आके डबल हो गई, क्योंकि बड़े अच्छे हमारे पास प्रोफेसर्स की टीम है, सीख रहे हैं बच्चे, और हमें भी बड़ा कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हमने इकोसिस्टम को कैसे प्रिजर्व करना है ये भी हम सीख रहे हैं, और हम पूरा विश्वास लाते हैं कि आने वाले टाइम में हम जब अपने ग्राउंड में उतरेंगे, हम अपने फील्ड में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो ये सारी की सारी प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इकोसिस्टम को बचाने में हम अपना भरपूर 100% जो देंगे। थैंक यू आपका जी, धन्यवाद ओम जी। और हम रुखसत करेंगे डॉक्टर सुरेश जी की तरफ से। नमस्कार सर। तो सर ओम जी ने जैसे पूरा बता दिया है, पूरी विस्तृत जानकारी दे दी कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और ये बताना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को अलग सा मिला है, वो इकट्ठे हमारे साथ रह रहे हैं, तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं जो आगे वो लेकर जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। और हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हैं। रमेश जी, आप भी अपने एक्सपीरियंस से आप काफ़ी अनुभवी हैं और अक्सर अपने बच्चों को लेकर CSC में और जगह जगह जाते रहते हैं। आप भी बताएं कि इस कैंप से क्या फ़ायदा उठाने वाले बच्चे। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगा इमकोस्टे का और डिप्टी डायरेक्टर हमारे ऑफिस से जो हमें जो यहाँ पे लेके आए हैं
स्टूडेंट्स को मौका दिया है, हमारे जो टीचर्स हैं उनको मौका दिया है रिगार्डिंग टू अटेंड दिस वेरी वैल्यूएबल नेचर कैंप एट द हमारे जो CSLC जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आकर हमने काफ़ी कुछ फर्स्ट डे में हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया यहाँ पे कि बहुत बढ़िया इन्होंने जो अरेंज किया हुआ है यहाँ पे बच्चों के लिए रहने के लिए भी। और रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैनेजमेंट की तो द बेस्ट मैनेजमेंट है इनकी। तो दोस्तों बहुत सौभाग्य की बात है कि CSLC में भटियात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं खरगढ़ स्कूल की ओर से हमारे प्रिय नेशनल अवार्डी टीचर सुनील दीवान जी। सुनील दीवान जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुनील जी आप थोड़ा सा हमारे व्यूज़ के लिए बताएं कि इस CSLC में जो ये मौका मिला है, यहाँ पर आप अपने खरगढ़ के बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आपको क्या क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि आप तो अक्सर एजुकेशनल टूर्स में अपने बच्चों को लेकर जाते रहते हैं, अपने बच्चों को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। आप नेशनल लेवल पर भी काफ़ी जगह अपने सर्वे रिपोर्ट्स के साथ गए हैं, गोवा तक आप गए हैं, तो आप यहाँ पर आकर क्या महसूस कर रहे हैं? और थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को यहाँ पर क्यों आना चाहिए। ये सबसे पहले तो मैं हिमकोस्टे का और जो डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइज़र हैं श्री गौरव वैद्य जी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम बच्चों को इस शोगी में जो एक CSLC सेंटर जो है वो जो कि EEP प्रोग्राम के तहत जो है वो ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यहाँ पे आने का मेन पर्पज़ यही है कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो और वो बच्चे जो हैं मिला कि इन 3 दिनों में हमने शायद वो जी लिया है जो शायद हम वर्षों से कहीं न कहीं इसको मिस कर रहे थे। तो इस कार्य क्योंकि चंबा में जब भी हम होते हैं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लास्ट में मौका मिलता है और मुझे हमेशा टाइम के आपके और चीफ गेस्ट और अपने बीच में टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो हमेशा रहता ही है समस्या मेरे साथ कि मैं अपना पूरा बोल ही नहीं पाता, पर आज मैं पूरा बोलूंगा चाहिए। सबसे पहले रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उनकी धर्मपत्नी कौशल मैडम, हमारे बीच में सुनील सर बैठे हैं जो राष्ट्रपति से अवार्डी हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। विकास सर और मेरे साथ जो इको क्लब इंचार्जेज हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये सारे मेरे साथ CSC में भी साथ साथ चलते हैं, तो मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सभी बच्चों का जो इतने मतलब दूर से चंबा से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा मैं जो टीम है, यहाँ की टीम है, शोकी की टीम, उनका भी, चंदेल मैडम जो आज शायद हमारे बीच में बाहर ही बैठे हैं, वो जी सर का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रवि सर की जड़ें चंबा के साथ जुड़ी हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता ही रहता है, तो उनके लिए वो हमारे दिल में समान रहा ही है। और जैसे कि हमें समस्या जो भी छोटी छोटी सी आती हैं, तो मैं डायरेक्ट रवि सर से ही उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी से सोल्व कर दें। जैसे कि कल हमने विधानसभा जाना था, क्योंकि ओम जी ने टाइम ले ही लिया था उनसे विधानसभा से, तो हमें जाना ही था। फिर समस्या यही थी, फिर मैंने रवि सर के आगे अपनी समस्या बता दी कि सर करो सोल्व, क्योंकि टाइम ले लिया, हम उनको डिनाई कर नहीं सकते किसी भी तरीके से। रवि सर ने हमें परमिशन दी, क्योंकि वो ऑटो वेज आगे देनी पड़ रही थी सभी को। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने भी हिम्मत रखी और मुझे भी हिम्मत दी कि ले जाओ जैसे मर्जी। पर फिर हम गए वहां पर बच्चों के, जैसे जो हम यहाँ पे नेचर कैंप में आए हैं, तो वो आउट ऑफ सिलेबस ही ये समझो या आउट ऑफ सब्जेक्ट ही समझो विधानसभा का। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने दूर से बच्चे आए हैं, तो विधानसभा मैं भी शिमला में कई बार आ चुका हूँ, वही सर की तरह ट्रांसपोर्ट के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर में, पर विधानसभा का भी अंदर घुसने को नहीं मिलता है। चंबा वालों को तो वैसे नहीं मिलता घुसने को, पर अध्यक्ष साहब की मेहरबानी से हमें अंदर चैम्बर तक घुसने का और देखने का मौका मिला।
उस सीट तक देखने का मौका मिला जहाँ शायद हमने टीवी में या प्रेस में देखी थी। तो मैं उसके लिए तो सबसे पहले ओम जी का धन्यवाद करता जिन्होंने ये अरेंज करा। हाँ जी सेक्रेटरी साहब मिले थे जशपाल शर्मा जी? नहीं सर, उनके ओएसडी थे शायद अभिषेक है और किस तरह से उस उद्देश्यों की पूर्ति करनी है आपने। जैसे हमारा उद्देश्य था कि जैसे नाम से ही आप देख रहे होंगे नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम, कि आपको नेचर के साथ जोड़ना है हमने, तो वो एक हमारा गोल था, एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने उसी तरह से रिसोर्स पर्सन की आइडेंटिफिकेशन की। डॉक्टर हिमानी चंदेल जो मैडम आपके साथ डिप्यूट किए गए थे, उन्होंने जो भी सेशंस लिए, आइदर प्रैक्टिकल लिए या थ्योरी लिए, आपने उसको एंजॉय किया। जैसे कि टीचर्स अभी बता रहे थे कि हमारा दोबारा रिवाइव हो गया जो हम यूनिवर्सिटी टाइम में पढ़े थे। और बच्चों के लिए खास तौर पर ये बड़ी खुशी की बात है कि इस एज में, जैसे मैंने पीछे जब इनॉग्रेशन हुआ था इस प्रोग्राम का, कि हमारे टाइम में नहीं मौके मिलते थे, ये कई टीचर्स बैठे हैं, कहाँ मौके मिलते, कहीं नहीं लेके जाते थे। डलहौजी से चंबा, चंबा से डलहौजी, जहां पे मैं पढ़ा। और मैंने हाल ही अपनी स्कूलिंग में एक बार गया होगा चंबा, क्योंकि चंबा जब जाते थे हम तो बड़ा फील होता था कि चंबा हमारे को किसी उसमें लेके जा रहे हैं प्रोग्राम में। शिमला तो हमने कभी सुना नहीं था। तो आप सौभाग्यशाली है बच्चे जो कि इधर पहुंचे। आप ये सब आपके गुरुजनों के माध्यम से, और मैं डीएसएस साहब को चाहूंगा कि जोरदार क्लैपिंग करें आप गौरव जी के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा एक स्पेशल टच रहता है चंबा के लिए, क्योंकि मेरी वहां पे स्कूलिंग हुई है और नूरपुर को ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर पे मेरी लास्ट पंचायत है, उसके बाद चंबा शुरू हो जाता है मलकवाल के साथ, आपने सुना ही है, ठीक है। और दूसरा भी बता दूं मैं आपको कि मेरा चंबा में भी घर है, वहां में मेरा पुश्तैनी, मेरे दादाजी वहां रहते थे, वहां ओवार के ऊपर वहां जगह एक, वहां भी अभी भी घर है हमारा वहां पे, अल्दो वहां पे रहता कोई नहीं है, मगर एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड वहां पे आज भी हमारा नाम है। जब मेरा अपॉइंटमेंट जहां पे हुई तो मेरा जो हिमाचली सर्टिफिकेट दिया गया तो वो वहां का दिया गया। तो मैं चंबा आपके साथ ही हूँ, चंबा से ही बिलोंग करता हूँ ऑफिशियली देखा जाए, मेरा जो मेरे रिकॉर्ड में लगा हुआ है यहाँ पे मेरी नौकरी में जो लगता है सर्टिफिकेट वगैरह जब भी। तो कहने का मतलब, और मैं कई बार ये समझता हूँ कि चंबा को हम पिछड़ा शब्द बार बार बोलने से नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हम हर जगह बोलते हैं बड़ा पिछड़ा है, बड़ा पिछड़ा है, बड़ा पिछड़ा है। हमें पिछड़ा नहीं बोलना है, क्योंकि चंबा आप देखें तो चंबा एक ऐसी रियासत थी, जब रियासतें होती थी चंबा तब रियासत थी। 1000 साल तो इसने पूरे कर लिए हुए, कई पीछे अभी किए थे 15-20 साल पहले पूरे हुए इसके। 1000 साल पहले जो चंबा टाउन था वो बना था या रियासत थी, जबकि बाकी जगह में ये होते ही नहीं थे, कोई रियासतें नहीं थी, छोटी छोटी रियासतें थी। और उस टाइम जो चंबा रियासत थी इतनी बड़ी रियासत हुआ करती थी। तो कहने का मतलब कि हमने एक अपने दिल से ये निकालनी है बात कि हम पिछड़े हुए, हम नहीं है पिछड़े हुए। वो ठीक है, गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटीज रहती है कि हमको इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का घोषित कर दिया है भारत सरकार ने चंबा को, चलो कोई उसमें ओवरऑल बेनिफिट्स हमारे को मिले हैं।